पीर को दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम की जानिब से तालिबान हुकूमत के डिप्टी वज़ीर आज़म और सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की मंजरनामे से गैर हाज़िरी और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली ख़बरों के सिलसिला में एक व्हाट्सएप ऑडियो पैगाम जारी किया गया है। इस ऑडियो पैगाम में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा है कि कई दिनों से सोशल मीडिया पर ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। मैं इन्हीं दिनों सफ़र में था और कहीं गया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे तमाम साथी ठीक ठाक हैं और अक्सर औक़ात मीडिया हमारे ख़िलाफ़ ऐसे ही शर्मनाक झूठ बोलता है। इससे कबल 12 सितंबर को मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के एक तर्जमान मूसा कलीम की जानिब से ख़त जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जैसा कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर यह अफवाह चल रही है कि उरुक में तालिबान के दरमियान बाज़ इख्तलाफात की वजह से फायरिंग हुई है और मुल्ला बरादर अखवन ज़ख्मी या शहीद हो गए हैं, ये सब झूठ है। वाज़ह रहे कि तालिबान की जानिब से ये वजाहतें इसलिए दी जा रही हैं कि गुज़श्ता कई दिनों से अफ़गानिस्तान में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में कुछ ऐसी ख़बरें गर्दिश कर रही थीं कि अफ़गानिस्तान के शहर उरुक में तालिबान के 2 ग्रुपों के दरमियान तल्ख़ कलामी के नतीजा में फायरिंग से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर शदीद ज़ख्मी हो गए हैं, जो बाद में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। इन खबरों ने उस वक्त ज़्यादा जोर पकड़ा जब अतवार को सदारती महल से जारी होने वाली वीडियो में कतर के वज़ीर ख़ारजा के साथ तालिबान क़यादत की मुलाकात में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नज़र नहीं आए। अगरचे तालिबान की जानिब से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बारे में ये कहा गया है कि वो अफ़गानिस्तान के शहर कंधार में हैं, जहाँ वो तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह अख़वानज़ादा से मुलाकात कर रहे हैं। तालिबान के मुताबिक वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, मगर अंदरूनी ज़राए बताते हैं कि उरुक में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हक़ानी नेटवर्क के एक वज़ीर खलीलुर रहमान के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई और उनके हामियों में इस तल्ख़ कलामी पर हाथापाई हुई, जिससे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नाराज़ होकर कंधार चले गए। और इसके साथ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने यह भी कहा कि उन्हें ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। हक़ानी नेटवर्क और तालिबान के दरमियान इख्तलाफात कई सालों से मौजूद हैं, मगर काबुल की फ़तह के बाद इनमें तेज़ी आ गई है। मुल्ला मोहम्मद मंसूर, जिनको अमेरिका ने बलूचिस्तान में एक ड्रोन हमले में हलाक कर दिया था, उनकी वफ़ात के बाद ये तनाज़ा गहरा हो गया था, क्योंकि तालिबान का सरबराह कौन बनेगा ये सवाल उस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गया जब मुल्ला मोहम्मद याकूब, जो मुल्ला मोहम्मद उमर के साहबजादे हैं, उन्होंने दावा किया कि वो तालिबान तहरीक के सरबराह होंगे। जबकि दूसरी जानिब हक़ानी नेटवर्क ने कहा कि उनका हक़ ज़्यादा बनता है, क्योंकि गुज़श्ता कई दहाइयों से वो न सिर्फ अमेरिका बल्कि रूस के ख़िलाफ़ भी जिहाद करते रहे हैं। इस मसले को उस वक्त तो हल कर लिया गया था, मगर इख्तलाफात अपनी जगह पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ये चाहते हैं कि तमाम कौमियतों, ख़वातीन और लिबरल तबका को भी अफ़गानिस्तान की मौजूदा तालिबान हुकूमत में नुमाइंदगी दी जाए, ताकि तालिबान का इमेज एक मुल्ला तहरीक के तौर पर आलमी दुनिया में ना जाए। यही वजह है कि DGSI जब काबुल गए थे तो मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें उस वक़्त बनाई गईं। किसी का कहना था कि वो हुकूमत की तामीर के लिए गए हैं और किसी का कहना था कि वो पंजशेर में तालिबान को मदद फराहम करने के लिए गए हैं। मगर हकीकत ये है कि तालिबान के मुख्तलिफ़ ग्रोहों के दरमियान ताल्लुकात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। इस वक्त मुल्ला मोहम्मद याकूब, हाजी ग़ुलाम रसूल और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के दरमियान इख्तलाफात हैं, और ये तीनों कमांडर्स ऐसे हैं जिनके साथ हज़ारों की तादाद में जंगजू हैं, और वो जंगजू तालिबान तहरीक के अलावा इन लोगों के साथ ज़्यादा वफ़ादार हैं। अब अगर इनके दरमियान इख्तलाफात को कम नहीं किया जाता तो इसका नुकसान बराह रास्त पाकिस्तान या चीन को होगा। इस वक्त पाकिस्तान और चीन दोनों ममालिक यही चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर अमन कायम हो, ताकि उनका ख्वाब CPEC को पूरे करने का पाया तकमील को पहुँचे। अगरचे तालिबान के ऊपर इस वक्त सिवाय पाकिस्तान के किसी दूसरे मुल्क का असर नहीं है और ना ही तालिबान किसी दूसरे मुल्क की बात मानने को तैयार हैं, मगर इख्तलाफात अगर शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं तो दूसरे ममालिक भी अपना असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसके नतीजे में एक बार फिर सिविल वार का ख़दशा ज़ाहिर हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इससे कबल गैर पश्तून कबाइल ही तालिबान के साथ जंग करते थे, मगर अब अगर पश्तून ही आपस में जंग करते हैं तो इस दफ़ा होने वाली खूनरेज़ी हो सकता है कि पूरे अफ़गानिस्तान को ही जलाकर राख कर डाले।